Hello students, welcome to Bharat Learning Hub. Today in this video, we are going to study NCERT class 5th unit number 10 and chapter number 2, who will be Ningtho. This is the second part of this chapter. पार्ट 1 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर. फन विथ साउंड वर्ड्स. जो वर्ड्स में साउंड आते हैं उन्हें देखना है. क्वेश्चन 1. सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेस. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें शोर बहुत होता है, उनके शोर के लिए ही वो जाने जाते हैं. यू यूज़ ए डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स. और जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा कुछ आवाज़ भी, टोन भी हमारा चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल. इसे बोलने में हमारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है या बहुत फोर्सफुल हो जाती है. फोर्सफुल यानी बहुत सशक्त हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे है जूम वेंट द कार. ये जूम वेंट द कार यानी जब कार खूब तेज़ी से चली जाती है तो हम बोलते हैं कि कार जूम करके गई है. तो वो आवाज़ है, जो ये साउंड ये जो क्रिएट हुआ है, ये साउंड कैसे क्रिएट हुआ है कार के लिए कि वो कार बहुत तेज़ी से गई है. जूम, कार जूम करके गई है. वैसे ही बैंग वेंट द डोर. जब कोई दरवाज़ा बंद करता है तो धम से आवाज़ आता है उसमें, तो उसमें उसे हम क्या लिखते हैं, बैंग. बैंग बोलेंगे उसे. तो बैंग वेंट द डोर. वैसे ये पिप पॉप, फ्लिपेटी, फ्लॉप, ये सब साउंड हैं. से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस. इसमें हमें अब ये करना है कि इन आवाज़ों से कौन सा एक्शन हो रहा है. इससे हमने जो ये आवाज़ निकलेंगे, अब नीचे देखते हैं. क्लिक कैमरा. तो जो क्लिक वर्ड है इसे आपने कहाँ सुना है, कब सुना है? क्लिक वर्ड आपने कब सुना है? तो जब ये कैमरा, हम लोग जब फ़ोटो खींचते हैं तो क्लिक होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि जब फ़ोटो खींचते हैं कैमरे से तब ये क्लिक वर्ड उस समय हमने सुना है. वैसे ही छिप, ये है चिड़िया. चिड़िया के लिए, चिड़िया जो चहचहाती हैं उस चहचहाट को हम चिप बोलते हैं. विस्पर. विस्पर कब बोलते हैं? टॉकिंग ए लो वॉइस. विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी बहुत ही धीरे धीरे बोलना. टॉकिंग ए लो वॉइस, बहुत धीरे धीरे बात करना, स्लो साउंड में. ब्रेवो. इट इज़ सेड व्हेन समवन इज़ डूइंग वेल. ये ब्रेवो कब बोला जाता है? ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश. शाबाश तब बोलते हैं जब कोई बहुत अच्छा करता है. इट इज़ सेड व्हेन समवन इज़ डूइंग वेल. जब कोई बहुत अच्छा करता है उस समय हम बोलते हैं शाबाश. ओ. ये ओ शब्द है, ये इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन. ये आश्चर्य में भी निकलता है ओ मुँह से, और ये दर्द में भी निकलता है. जैसे कि कोई चीज़, हमें कोई गिफ्ट मिला या कुछ हमारा हाँ, कोई हमें जैसे गिफ्ट दिया, कोई अच्छा गिफ्ट मिला है तो हम सरप्राइज होते हैं, ओह इतना अच्छा गिफ्ट है. और जब हमें दर्द होता है, कोई चोट लगती है, पेन में हम रहते हैं, तो भी हम बोलते हैं ओह बहुत दर्द हो रहा है. तो ओ शब्द जो है वो इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन. ये कुछ इमोशंस हैं, उसको ये बताता है. आ. ये आ भी है, ये भी कुछ इमोशंस के लिए है. इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस प्लेज़र. ये आ है, ये खुशी को व्यक्त करने के लिए, जो हमारा खुशी का इमोशन है उसे व्यक्त करता है. हुर्रे. हुर्रे है, ये है इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. ये भी है, ये भी कुछ जो खुशी का होता है, हैप्पीनेस जो हमारा होता है उसमें मतलब हुर्रे मैं जीत गया, हुर्रे मैं पास हो गया, तब हम हुर्रे शब्द का यूज़ करते हैं. एलास. एलास का कब यूज़ होता है? इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस सैडनेस. एलास का एक्सप्रेस जब करते हैं, दुखी होते हैं, जब हम दुखी रहते हैं तब हम एलास का एक्सप्रेस करते हैं.
वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ सेड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं खुशी के लिए और एक्सप्रेस हाँ खुशी के लिए, प्लेजर भी खुशी है, हैप्पीनेस भी खुशी है। फिर है हाय, इट इज़ सेड टू ग्रीट समवन। जैसे हम बोलते हैं किसी को हाय बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं, तो वो क्या है, हम किसी का अभिवादन करते हैं। इट इज़ सेड टू ग्रीट समवन, किसी का अभिवादन करने के लिए। हो, ये हो जो है ये इट्स सेड टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। ये जो हो शब्द है इसको हम जब कोई जैसे हमें बात नहीं सुन रहा है तो हम बोले हे हो सुनो, तो उसमें हम किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इट इज़ सेड टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी ओर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये है होप अवे। होप अवे इट इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ जंपिंग। ये साउंड निकलता है जंपिंग के लिए। जैसे आप एक राइम भी सुने होंगे, हॉप पे लिटिल जंप पे लिटिल 1 2 3, तो उस राइम में है कि हॉप पे लिटिल साउंड है जंप के लिए। तो वैसे ही इट इज़ ए साउंड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ जंपिंग। अब नेक्स्ट पोर्शन है लैंग्वेज यूज़। अब लैंग्वेज यूज़ में क्वेश्चन 1, रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट ए सर्किल अराउंड all the action words with ed at the end, then write them in one column in their present form in another one is done for you। इसमें ed शब्द जो है वो लगा हुआ है जिसके लास्ट में, और उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है उसे हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो ed लगा हुआ पहला क्या है, एडमिटेड, ये पास्ट फॉर्म है। ये हमारा इसका ये एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड में ये पास्ट है। और उसका क्या है, एडमिट है और एडमिटेड है, और एडमिटेड का जो रूट वर्ड है वो एडमिट है। फिर है लिव्ड, लिव्ड का रूट वर्ड है लिव जो प्रेजेंट फॉर्म में है। सेकंड है रिच्ड, और रिच्ड का जो रूट वर्ड है प्रेजेंट फॉर्म में रिच है। फिर है मूव्ड, और उसका प्रेजेंट फॉर्म में है मूव। अब है क्वेश्चन 2, फिल इन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी दिया हुआ है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में उसको भरना है। उसमें वर्ड के 3 फॉर्म, जो वर्ब के 3 फॉर्म दिए हुए हैं, उसमें जो सुटेबल है फॉर्म उसी को लिखना है। ये स्टोरी है, इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए गोब्लिन नेम्ड क्रूएल। एक जंगल में एक क्रूएल नाम का, एक गोब्लिन नाम का भूत रहता था। भूत का क्या नाम था, गोब्लिन। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो कि भटक रहा था। बूढ़ा व्यक्ति, वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट मतलब घूम रहा था, भटक रहा था। इमीडिएटली क्रूएल लेफ्ट ऑन टू द ओल्ड मैन सोल्जर एंड ऑर्डर्ड हिम लेट्स गो मूव फास्ट। जब वो उससे मुलाकात उसकी हुई, वो तुरंत जो क्रूएल था वो बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गया और उसे आदेश दिया, चलो जल्दी चलो, तेज़ी से चलो, आगे बढ़ो, मूव फास्ट। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबेड द नेस्टी गोब्लिन एंड वॉकड। अब उसे आदेश देने लगा था तो बूढ़ा आदमी जो था वो डर गया, और डरे हुए बूढ़े आदमी ने उसकी बात मान ली। ओबेड मतलब बात मानना, बात मान ली। द नेस्टी गोब्लिन एंड वॉकड ऑन, और जो भूत था वो गंदा था, गंदा भूत चलने लगा। एंड वॉकड ऑन। एज दे मूव्ड ऑन ही नोटिस्ड दैट द गोब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि भूत के पैर बहुत कोमल थे, उसके पैर बहुत ही कोमल थे, वेरी टेंडर। द ओल्ड मैन सो आस्क्ड क्रूएल, वो जो ओल्ड मैन था वो क्रूएल से पूछा कि सर हाउ आर योर फीट सॉफ्ट एंड टेंडर। पूछा कि सर आपके पैर कैसे इतने नर्म और
कोमल हैं। क्रुएल रिप्लाइड, आई हैव टेकन ए वॉ दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विथ माई फीट टिल आई वॉश देम। क्रुएल बोला कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, वो मतलब प्रतिज्ञा लेना है, कसम खाना, मैंने प्रतिज्ञा ली है, दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विथ माई फीट टिल आई वॉश देम, जब तक मैं अपने पैर को धो न लूँ मैं उससे ग्राउंड को या ज़मीन को मैं टच नहीं करूँगा। दे सून केम टू ए पूल, वो बहुत जल्दी एक पूल के पास आ गए, जो पूल होता है पानी का, वहाँ आ गए। द गोबलिन इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम, और वो जो बूढ़ा था, ये भूत था, वो बूढ़े को ये निर्देश दिया, इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया कि जब तक इंस्ट्रक्टर द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम, उसे निर्देश दिया कि जब तक मैं पूल में हूँ तुम यहीं पर वेट फॉर हिम, मेरा इंतज़ार करो, यहीं खड़े रहो। वाइल ही इंटर द पूल, जब वह पूल में घुस गया तब ये बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन थॉट टू हिमसेल्फ, तो बूढ़ा आदमी मन ही मन में सोचने लगा, थॉट टू हिमसेल्फ, नाउ दैट द गोबलिन हैज़ वेट हिज फीट, सोचा कि अब तो उसके पैर गीले हो गए, वो पूल में चला गया है, नाउ दैट द गोबलिन हैज़ वेट हिज फीट, उसके पाँव तो गीले हो गए। ही डज़ नॉट नीड मी, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेट मी रन फॉर माई लाइफ और ही विल श्योरली ईट मी अप, अब वो सोचा कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये ज़रूर मुझे खा जाएगा। ये सोच के सो ही रैन ऑफ, ये सोच के वो भाग गया वहाँ से। अब क्वेश्चन 3 है, मेक ए लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी, इसमें है कि एक लिस्ट बनाना है, जो वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, उनका स्टोरी में जो आए हैं एक्शन वर्ड्स, उनका लिस्ट बनाना है, और उसमें हमें जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसमें ईडी लगाना है। तो यहाँ पर है ईडी लगे हुए एक्शन वर्ड्स हैं। तो जो ईडी लगे हुए एक्शन वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं रेगुलर एक्शन वर्ड, और जो बिना ईडी के होते हैं, जो वर्ब होते हैं बिना ईडी के, उन्हें हम इरेगुलर बोलते हैं। तो फर्स्ट है ईडी लगे हुए एक्शन वर्ड्स, जिन्हें रेगुलर एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। उसमें है लीव और लिव्ड, ऑर्डर ऑर्डर्ड, ओबे ओबेड, वॉक वॉक्ड, मूव मूव्ड, नोटिस नोटिस्ड, आस्क आस्क्ड। अब है इरेगुलर एक्शन वर्ड, वो है मीट मैट, लीप लैप, कम कैम, थिंक थॉट, रन रैन। अब है प्रोजेक्ट वर्क, डू इट योरसेल्फ, इसे आपको अपने करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव ए फैंटास्टिक डे।